बहुत बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना शिंदे गुट के एक नेता की कैश कांड वाले होटल में पिटाई कर दी गई है। यह बड़ी खबर है। शिंदे गुट के सुदेश चौधरी की पिटाई कर दी गई है। इस समय की यह बड़ी खबर महाराष्ट्र मुंबई से आ रही है। बहुजन विकास आघाड़ी के लोगों पर यह आरोप है पिटाई करी गई है। कैश कांड वाले होटल में पिटाई हुई है। यह होटल सुबह से सुर्खियों में है, हेडलाइंस में है। शिंदे गुट के सुदेश की पिटाई हुई है कैश कांड वाले होटल में। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं सुधांशु त्रिवेदी, तहसीन पूनावाला और साथ ही साथ अमीक जमई। मैं शुरू करता हूं आपका तहसीन पूनावाला। तहसीन, सारी बातें एक तरफ, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर विपक्ष भी बहुत ज्यादा कहानियां कर रहा है? क्योंकि पकड़ा भी तो इसी इलेक्शन कमीशन ने है जिस इलेक्शन कमीशन पे बड़े बड़े आरोप लगते हैं। मैं एक चीज आपके माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं। सारी स्टोरी विनोद तावड़े जी के ऊपर फोकस्ड है, वो बात ठीक है कि कैश निकला है, लेकिन उसकी के बाजू में जो बीवीए का एक्चुअल कैंडिडेट था, उसने अभी कुछ समय पहले अपने आप को विड्रॉ किया है रेस से और भाजपा ज्वाइन किया है। आप सोचिए अमीश जी, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, सभी दर्शकों पे छोड़ता हूं, एक ऑफिशियल कैंडिडेट, चुनाव कल होने वाला है, वो आज बाजू के क्षेत्र से रिजाइन करते भाजपा ज्वाइन कर सकता है और यहां पैसे पकड़े जाते हैं। ये होता है अमीश जी? ये क्या पॉसिबल है? और ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं पकड़ा है अमीश जी, ये वहां के लोगों ने 2 करोड़ रुपए जो शिंदे गुट के विधायक के पास कमरे में मिले हैं, होटल के कमरे में 2 करोड़ रुपए, वो तो इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा है ना जी। वो 2 करोड़ रुपए, जी मैं वही कह रहा हूं। और मैं वही कह रहा हूं 152 करोड़ रुपए, 153 करोड़ रुपए तो इलेक्शन कमीशन ने पकड़े महाराष्ट्र में ना। टोटल 607 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है महाराष्ट्र में। कहां? करेक्ट। तो फिर ये पैसे कहां से आ रहे, किसके पैसे हैं? मैं दोबारा से कह रहा हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 ये आरोप तो एक सेकंड कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तहसीन ये आरोप तो शिथिल हो गया ना पूरा, कि इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी के इशारे पे काम करता है। कैसे? शिंदे गुट के इशारे पे काम कर रहा है। नहीं, बिल्कुल कर रहा है। मैं उसका जवाब दे देता हूं। नहीं, बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, अगर आप मुझे 10 सेकंड की इजाजत दे, मैं दे दूंगा। नहीं, बिल्कुल आप आगे दीजिएगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जांच उद्धव ठाकरे की भी हुई, गृह मंत्री अमित शाह की भी हुई। मतलब उद्धव ठाकरे के पास कोई पद नहीं है और अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, शिंदे सीएम है, उनकी जांच हुई है। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जांच हुई है। सुधांशु, लेकिन देखिए यहीं पर मैं बात कहना चाहता हूं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का भी हेलीकॉप्टर देखिए, उनका भी चेक किया गया। इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है, उद्धव ठाकरे जी को और शिवसेना यूबीटी को इस विषय पे माफी मांगनी चाहिए कि सबके हेलीकॉप्टर चेक हो रहे हैं। जो उनसे बड़े बड़े पदों पे, उनसे बड़े बड़े नेता हैं, किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं की, इन्होंने ही आपत्ति दर्ज की। ये अपने आप में दर्शाता है। और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की बात कही जा रही है अमीश जी, शायद किसी सस्पेंस थ्रिलर में या कॉमेडी के जो मूवी में भी इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं आते होंगे जितने कि इस आरोप में चंद घंटे में आ गए। मतलब अगर 3 घंटे की मूवी देखी जाए तो 3 घंटे में, अभी ये कोई नई चीज बता रहे थे तहसीन भाई, अब हमें तो पता नहीं, हम तो यहीं बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कर लिया है, विड्रॉ कर लिया है, ये कर लिया। पहले कहा गया कि साहब वो पैसे आए, फिर 5 करोड़ है, 5 करोड़ दिख नहीं रहे हैं, फिर कहा गया बोरा है, बोरा दिख नहीं रहा है, तो कहा गया किचन के रास्ते से बाहर किचन दिख नहीं रहा है, वो कोई वीडियो दिख नहीं रहा है, फिर उन्होंने कहा बीजेपी वाले ने टिप दी, फिर उन्होंने कहा नहीं जी